नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर यदि कोई भाजपा में आता है तो उसका स्वागत है। भाजपा देश के लिए कार्य कर रही है, इसलिए उसे दूसरे दल के नेताओं के पार्टी में आने पर कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें जरूर दिक्कत हो सकती है। कार्यकर्ता विचारधारा के लिए कई कार्य करता है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास का रथ चल रहा है। पिछले 3 महीने में ही 85 लाख करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। आज ही रेलवे में 80,000 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन हुआ है। गरीब कल्याण योजनाओं के कारण गरीबों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मोदी जी के साथ में है। 400 से अधिक सीटें इस बार हम लोकसभा में जीतेंगे और एक बार फिर देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में होगी। हरियाणा में गठबंधन टूटने के सवाल पर मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि मैं एक दिन पूर्व हरियाणा में ही था। हमने जेजेपी से गठबंधन तोड़ा है, उनके कारण पार्टी की छवि खराब हो रही थी। लोकसभा की सीट बची है, एक पे अगर आपका नाम आता है चुनाव लड़ोगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। पर मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास के कार्य होते हैं, यदि हम देखें तो पिछले 3 महीने में 85 लाख करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद इतने ज़बरदस्त विकास के काम कभी नहीं हुए जितना अभी हुए हैं। आज ही अगर हम रेलवे की बात करें तो लगभग 80,000 करोड़ के आज ही उद्घाटन हुए। तो देश के अंदर जो विकास का रथ चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश में भी ज़बरदस्त विकास करेगी, देश में भी ज़बरदस्त विकास करेगी। और इस विकास के कारण और विशेषकर गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण गरीबों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मोदी जी के साथ है। मुझे लगता है कि जैसा हमने नारा दिया है इस बार 400 पार, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 400 से भी अधिक सीट लोकसभा में हम जीतेंगे और एक बार फिर से मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर। 5 सीटें बची है, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे किसी एक सीट? देखिए, काल्पनिक प्रश्न का मैं जवाब नहीं देता। हरियाणा में जेजेपी ने आपसे गठबंधन तोड़ लिया है। हमने तोड़ा है उनसे, उनके कारण हमारी पार्टी बदनाम हो रही थी। मैं परसों हरियाणा में ही था, हम लोगों की काफ़ी चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि जेजेपी वहाँ पर कुछ न कुछ इस प्रकार के काम कर रही थी जिससे सरकार की छवि खराब हो रही थी, इसलिए हमने जेजेपी से नाता तोड़ा। इससे नुकसान तो नहीं होगा पार्टी को आगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि हरियाणा में भी बहुत विकास हुआ मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, और देश में भी बहुत विकास हुआ। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। आप 75 साल से कांग्रेस से लड़ रहे हैं और आज वही कांग्रेस के लोग आपके साथ पूरे आ गए, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खराब ही करेंगे। देखिए, हम जब संघ की शाखा में जाते थे तो हमें एक बौद्धिक में जो तृतीय सरसंघ चालक थे, उन्होंने अपने बौद्धिक में कहा था कि आप सब स्वयंसेवक हैं और बाकी सब भावी स्वयंसेवक हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को अगर बचाना है तो सबको स्वयंसेवक बनना पड़ेगा, और इसलिए हमारा मिशन बहुत साफ है। हम देश को ताकतवर बनाएंगे और इसलिए सबको साथ में लेके चलेंगे। हमारा नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी के अंतर्गत यदि कोई मोदी जी से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आता है तो हम उसका स्वागत करें। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ले रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों में भी असंतोष है, उसको लेकर क्या प्लानिंग? बिल्कुल असंतोष नहीं, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो समझता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आदी हैं उनको जरूर तकलीफ होगी, पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए जो काम करता है उसको भी तकलीफ। ठीक है, थैंक यू। जावरा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो अफीम किसान सम्मान सम्मेलन समारोह आयोजित हुआ। कई किसानों को नारकोटिक्स पुलिस के अधिकारियों द्वारा मंच पर बुलवाकर सम्मानित किया गया। साफा शॉल और सम्मान पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया। नारकोटिक्स अधिकारियों का कहना है कि अफीम की बढ़िया और अच्छी खेती करने वाले किसानों को आज यहां पर सम्मानित किया गया है। इनमें वे किसान हैं जिन्होंने अपनी खेती बहुत ही ईमानदारी और बढ़िया ढंग से की है, इसलिए हम लोगों ने
ऐसे किसानों को चिन्हित कर आज इस आयोजन में उनका उत्सव बढ़ाया और उनका सम्मान कर दूसरे किसानों को भी अच्छी ईमानदारी से अफीम की बढ़िया खेती करने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने भी उपज ज्यादा अधिकतम मात्रा में दी है। उन कुछ अफीम किसानों को सम्मान के लिए हमारे नारकोटिक आयुक्त साहब को विचार आया ताकि इनको सम्मान है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन ये सरकार को दे। इस हेतु इसे प्रमोशन उनका प्रोत्साहन के लिए किया गया है। लगभग कितने किसान हैं? हाँ, इसमें एक खंड से 10 दिन को लिया गया। 5 जो अफीम ये लांस वाली और 5 CPS वाली, उस तरह से हर खंड से पूरे नीमच और इधर जावरा मंदसौर सब जगह किया गया। हर खंड में 10 लोगों को 5। सम्मान में यहाँ पे साफा और शॉल और माला और प्रशस्ति पत्र दिया गया। जी, मेरा नाम जगदीश चंद्र बोहरा, सहायक नारकोटिक्स आयुक्त नीमच। किसानों को जो सम्मानित किया गया है शासन की नीति के अनुसार किया गया है, जिन्होंने अधिकतम उपज दी है और दूसरों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उस हिसाब से दिया गया, ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी उपज को पूरी की पूरी विभाग को सुपुर्द करें। उनके प्रोत्साहन के लिए ये उपयोग में लिया गया है और उन्हें माला शाल से सम्मानित करके प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ताकि वो भविष्य में भी अपना संपूर्ण उत्पादन विभाग को सुपुर्द करें। जिससे पट्टे दिए जाते हैं उनमें से अधिकतर किसानों का उत्पादन समय पर सही मिलता है, उनको कभी हो सकता है? नहीं, मैक्सिमम किसान अपना संपूर्ण उत्पादन प्राप्त करके विभाग को सुपुर्द कर देते हैं। सम्मानित किया गया, सम्मानित करने का कारण क्या है? सम्मानित करने का कारण अन्य जो किसान हैं उनको प्रोत्साहन के हिसाब से वो भी अपने कंपटीशन में आए और ईमानदारी पूर्वक मेहनत से प्राप्त की गई उपज को विभाग को सुपुर्द करें। किसानों की उत्पादन का भाव बढ़ाया जाए, उसके लिए मंत्रालय में लिखा गया है। मंत्रालय से अगर मिल जाएगा आदेश तो उसके भाव बढ़ा करके प्रदान किया जाए। वहीं किसानों ने भी नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह खेती की और किस तरह अच्छी फसल हुई। किशनलाल पांचाल, गांव ठिंगिया से रहने वाला हूँ सर, और हमारा सरकार से यही निवेदन है, सब भाव बढ़ा हुआ है सब। 200 रुपये ये अफीम डोड़ा चूरा का उत्पादन। हाँ, उत्पादन के लिए सर आपने अच्छा किया, सम्मान। अब आप क्या मांग करेंगे, किस तरह का सम्मान, क्या उम्मीद है? हाँ सर, ये औसत अच्छी दी, हमारे तो सम्मान किया और हमारी भावना है कि सब औसत अच्छी दी तो भाव भी बढ़ा सर। सम्मान किया सरकार ने आपको? आप पूछे? हाँ पूछे सर। सभी को ये संदेश देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाँव में भी सबको संदेश यही देंगे सब हम ईमानदार से काम करें। हमको आज यहाँ की मतलब वो जावरा प्रथम खंड में जिसकी मतलब 5 साल की औसत सबसे ज्यादा थी, उनको यहाँ पे बुलाया और सम्मान किया गया है। किसके द्वारा? ये अपने नीमच नारकोटिक्स आयुक्त एनसी साहब से। किस तरह की बोरा जी, किस तरह की खेती की थी आपने जो तारीख को है? नहीं वो हमने क्या अफीम की जो खेती करी, चीरा लगाया, उसमें सर्वाधिक औसत अफीम दी थी। मतलब इसमें क्या कुछ अधिक दी थी क्या? हाँ मतलब जावरा प्रथम में सबसे सर्वाधिक औसत दी थी। शंकरलाल पाटीदार, करजू से। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह,
वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851।